प्यारे बच्चों, गणित कक्षा 8 अभ्यास 3B पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल हम गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे। गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे घन मूल निकाला जाएगा, वो भी पूर्ण घन संख्याओं का। इसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों के बारे में हम यहाँ सीखेंगे। तो आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ रूल्स। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल ज्ञात करने के लिए निम्नांकित क्रियापद का अनुसरण करना चाहिए। इसमें है, सर्वप्रथम दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो भी संख्या आपको दी जाए उसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। समान गुणनखंडों के 3-3 के समूह बनाने होंगे, क्योंकि यहाँ पर घनमूल निकाला जा रहा है, इसलिए हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे। अभी तक वर्गमूल निकालते थे तो वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते थे, और यहाँ पर घनमूल निकाला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 3-3 के जोड़े बनाएंगे। त्रिक में रखा जाएगा। प्रत्येक त्रिक से एक गुणनखंड लीजिए। इन गुणनखंडों का आपस में गुणा कीजिए। प्राप्त गुणनफल दी हुई संख्या का अभीष्ट घनमूल होगा। जैसे 8 का घनमूल निकालें तो 2, 2, 2, इसके अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 2 होंगे। तो तीनों में से 3 होंगे, हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2। तो एक जोड़ा बना 3 का, इसमें से इसका एक जोड़ा में से इसमें से निकाल लेंगे 2, तो 2 आ जाएगा। इसका यही अभीष्ट घनमूल होगा। सभी संख्याएं तभी पूर्ण घन होती हैं जब उनके अभाज्य गुणनखंडों में समान गुणनखंडों के सभी संभव त्रिक बनाने के पश्चात कोई भी गुणनखंड शेष न रहे, तभी वो पूर्ण घन मानी जाएगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ उस एग्जाम्पल को हम हल करके देखेंगे। 15, 74, 64 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये संख्या दी हुई है, इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम इसको गुणनखंड विधि से गुणा करेंगे तो 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देने पर आ गया 78,732। फिर 2 से भाग दिया तो 39,366। फिर 2 से करेंगे तो 19,683 आया। फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करने पर 6,561 हुआ। फिर 3 से 2,187। फिर 3 से भाग करेंगे 729। फिर 3 से 243। फिर 3 से 81। अब 3 से ही करेंगे 27। फिर 3 से 9। अब 9 को काटेंगे 3 से, 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा। इनके यहाँ पर जोड़े हमने बना लिया। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए एक जोड़ा 2 का, एक ये 3 का, एक ये 3 का, एक ये 3 का, तो 3 3 आ गए और एक 2 आ गया। तो यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिकाई 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54। तो ये यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 54। इसी प्रकार से हमें आगे के अभ्यास प्रश्नों को देखना है। तो पूर्ण घन ऋण पूर्णांकों का घनमूल भी निकाल सकते हैं। ये तो धन पूर्णांक था। पूर्ण घन ऋण पूर्णांकों का घनमूल ऋण पूर्णांक होता है। धन पूर्णांकों का घनमूल धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांकों का घनमूल ऋण पूर्णांक होता है। इसे पूर्ण घन पूर्णांक के निरपेक्ष मान के घनमूल के पूर्व ऋण चिन्ह लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर घनमूल निकाला गया है -x⁻³ का, तो इसका आंसर आ जाएगा -x। अब अभ्यास प्रश्न 3 का B। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। तो 8 का घनमूल निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसका आंसर आ जाएगा बराबर 2। इसी तरह -2 का -2 गुणे -2 गुणे -2, तो इसका आ जाएगा -2। तो अतः 2 बड़ा है -2 से, इसलिए 8 का घनमूल बड़ा है। तो 8 का घनमूल बड़ा है -8 से। प्रश्न नंबर 2 है, 32 को किस
यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरे को देखेंगे, 32 को किस लघुत्तम संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 32 दिया हुआ है, इसका गुणनखंड हम कर लेंगे। तो इसको 32 को हम अगर काटेंगे, देखिए 32 2 से करेंगे, तो 2 से यहाँ हल किया तो 2 से भाग देने पर यहाँ पर आ जाएगा 16 है। फिर 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 8, फिर 2 से तो ये हो जाएगा 4। इसी तरह 4 को 2 से कट किया तो 2, फिर 2 से 1, तो कितना आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये देखिए यहाँ पर हमने दिखाए हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इस प्रकार से यह हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने पर 2 गुणे 2 बच जाता है। यहाँ ये 2 गुणे 2 बच गया, देखिए 1 2 ये 3 2 का जोड़ा बन गया और ये 2 गुणे 2 शेष रह जाता है। तो इस प्रकार से ये 2 गुणे 2 बच जाता है। अतः यदि 1 और 2 का दी हुई संख्या में गुणा कर दिया जाए तो वो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो अतः गुणा की जाने वाली संख्या 2 है। अगर 1 2 का और गुणा कर दिया जाए तो वो संख्या पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित में से कौन सी संख्या में पूर्ण घन है। ये संख्याएं दी हुई हैं और इन संख्याओं को आप जैसे हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में गुणनखंड विधि से घनमूल निकाले हैं, इसी प्रकार आप इन सभी को गुणनखंड विधि से घनमूल निकाल लेंगे और पता कर लेंगे कि कौन सा इसमें है और कौन सा पूर्ण घन नहीं है। तो यह आप स्वयं निकालिए, विद्यार्थी इसको स्वयं करेंगे, कौन सी संख्या पूर्ण घन है या कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। हम अगला सवाल देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कई संख्याएं दी गई हैं, तो हम इसमें से एक संख्या का घनमूल निकाल करके आपको बता देते हैं और बाकी के आप स्वयं अपने से हल करिए। अगर इसमें समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, फिर हम उसका अनुसार आपको हल करके बताएंगे कि किस प्रकार से वो हल होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर करिएगा और उसका हम सॉल्व पूरा आपको भेजेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2744। तो इसमें 2 का पहले भाग करेंगे तो आ जाएगा 1372, फिर 2 से 686 हो गया, फिर 2 से भाग किया, 2 तिहाई 6, 2 चार 8, 2 तिहाई 6, फिर 7 से 3 7 7 चौक 28 और 7 छंग 42, 7 नहीं 63, 7 नहीं 63, फिर 7 7 49, फिर 7 एकम 7। तो यहाँ पर आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। इस प्रकार से हम इसका वर्गमूल अगर ज्ञात करें तो ये देखिए इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, एक जोड़ा इसका बन गया, और 7 गुणे 7 गुणे 7, तो एक जोड़ा इसका बन गया। निकाल लेंगे 2 गुणे 7 बराबर 7 दूनी 14। कितना आया इसका घनमूल 14। तो 2744 का घनमूल 14। ये पूरा जोड़ा बन रहा है, इसका 2 का भी और 7 का भी, तो यह पूर्ण घन संख्या है, यानी 2744 एक पूर्ण घन संख्या है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये प्रश्न नंबर 5 है। इसमें 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए इसका भी हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 2096 का गुणनखंड करेंगे। 2096 का गुणनखंड करने पर 2 से भाग करिए, 2 एकम 2 0, 2 चार को 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से आप कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 चार को 8। फिर 2 से
2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4। फिर आप यहाँ 2 से करिए, इसको यहाँ निकाल लीजिए। 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2। अब ये आ जाएगा 131 से 131 ही कटेगा एक बार, ये हो जाएगा। देखिए एक जोड़ा तो इसका बन रहा है, यहाँ हमने दिखाया भी है 2 गुणे 2 गुणे 2 करके, ये तो एक जोड़ा बन रहा है। 1 2 यहाँ शेष हो गया और 131 इसके जोड़े यहाँ त्रिक नहीं बन रहे हैं। 2 का त्रिक नहीं बन रहा है और 131 का त्रिक नहीं बन रहा है। तो 2 और 131 जिनके त्रिक नहीं बन रहे हैं उस संख्या को हम यहाँ ले लेंगे। यहाँ समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने के बाद 2 गुणनखंड 2 और 131 बच जाते हैं। अतः दी हुई संख्या में यदि 2 गुणे 131 कर दिया जाए, यानी कि 2 गुणे 131 बराबर 262, तो 262 का भाग दे दें तो भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। जो संख्या दी गई है उसमें 262 का भाग दिया जाए तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो यही अभीष्ट छोटी से छोटी संख्या 262, जिसका भाग देने पर पूर्ण घन संख्या बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 6। 2,81,216 में किस लघुत्तम संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। इसको भी हम गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए निकालते हैं 2,81,216, तो हम इसको पहले 2 से ही कट करेंगे तो आ जाएगा 2 एक कम 2, 4 0 6 0 8। फिर 2 से आप करेंगे तो आ जाएगा 7 0 3 0 4। फिर 2 से कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 5 1 5 2। फिर 2 से कर दीजिए, यहाँ निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 7 1 5 2। फिर 2 का भाग दीजिए, आ जाएगा 8 7 8 8। फिर 2 से भाग दे दीजिए, 4 3 9 4। फिर 2 से कर दीजिए, ये आ जाएगा 2 1 9 7। आगे भाग देते जाएंगे, 2 1 9 7 में 13 का, तो ये आ जाएगा 1 6 9। फिर 13 से आ जाएगा 13, फिर 13 से कर देंगे 1। इस प्रकार से यहाँ पर यह 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, फिर 13 गुणे 13 गुणे 13। इस प्रकार से 2 के भी त्रिक बन रहे हैं, 2 के त्रिक बन रहे हैं, 13 के भी त्रिक बन रहे हैं। इसमें शेष रह जाता है 2। क्या शेष रह जाता है? 2। तो यहाँ समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने के बाद एक गुणनखंड 2 बचता है, अतः वो लघुत्तम संख्या 2 है जिसका भाग दिया जाए। अगर हम 2 से इस संख्या में भाग दे दें तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, क्योंकि वो 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, इसलिए उसी का हम अगर भाग दे दें तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अगला सवाल देखते हैं, 9000 में किस लघुत्तम संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ पर 9000 दिया गया है। अब 9000 का गुणनखंड अगर करें, देखिए तो 9000 यहाँ लिखें और 2 से कट करें तो आ जाएगा 4500। फिर 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 2250। फिर 2 से करिए तो ये हो जाएगा 1125। फिर 2 से कर देंगे, आ जाएगा, सॉरी 2 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा। तो 5 से कट किया 225। फिर 5 से कट करेंगे 45। फिर 5 से 9 3 3 3 1। इस प्रकार से यहाँ पर हम गुणनखंड करके इनके त्रिक बनाएंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 5 गुणे 5 और 3 गुणे 3। तो यहाँ 1 3 कम है, अतः यहाँ पर 3 का गुणा किया जाएगा। जो 3 कम है, अगर इसमें गुणे 3 एक और जुड़ जाए तो इसका भी त्रिक बन जाएगा। तो उसी 3 का हम यहाँ पर
गुणा कर दें तो यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब प्रश्न संख्या 8 है। इसमें 83,349 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। प्राप्त इस नई संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए कौन सी संख्या है उसका गुणा करेंगे, फिर गुणा करने के बाद पूर्ण घन जब बन जाए इस नई संख्या का घनमूल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर 83,349 का गुणनखंड विधि से हम निकाल लेंगे। 83,349 को गुणनखंड करेंगे तो इसमें हम अगर इसका 3 से करें, इसी तरह आप 3 से करते हुए तो इसका 2 3 4 5 बार 3 से कटेगा। यहाँ पर ये दिया है 5 बार और फिर 7 से कट जाएगा। इसको आप काट लेंगे 3 से फिर 7 से। यहाँ पर देखिए 3 के एक त्रिक बन रहा है और ये 3 गुणे 3 एक 3 यहाँ पर कम है। तो जो एक 3 यहाँ पर कम है उसी का हम यहाँ पर समान गुणनखंडों के 3 के समूह बनाने पर 3 गुणे 3 बच जाता है। यही 3 गुणे 3 बच जाता है और एक 3 का गुणा कर दें तो गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। अतः गुणा की जाने वाली संख्या कौन सी है? गुणा की जाने वाली संख्या है, गुणा की जाने वाली संख्या बराबर 3 है। इस प्रकार से प्राप्त घन संख्या, जो प्राप्त घन संख्या होगी यहाँ पर प्राप्त घन संख्या, तो प्राप्त घन संख्या होगी जो 83,349 गुणे 3 हो जाएगी। इसका अगर गुणा कर दें तो हो जाएगा 3 9 27, 2 3 चौक 12, 2 14 की 4, हासिला 1, 3 त्रिकाई 9, 1 10 की 0, हासिला 1, 3 त्रिकाई 9, 1 10 की 0, हासिला 1, 3 8 24, 1 25। ये हो जाएगा 2,50,047 ये संख्या बन जाएगी। तो 2,50,047, अब 2,50,047 को हम 2,50,047 का अब घनमूल निकालेंगे। 2,50,047 का घनमूल निकालिए। तो 2,50,047 का जब घनमूल निकालेंगे तो इसको भाई आप गुणनखंड विधि से घनमूल निकाल लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसी एक 3 बढ़ जाएगा बस, बाकी आप समझ रहे हैं कि उतना ही होगा क्योंकि एक 3 का गुणा किया गया तो वही 3 बढ़ जाएगा। अब देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक त्रिक ये बना, एक त्रिक ये बना, एक त्रिक ये बन गया, 3 त्रिक बन गए। इसमें जब 3 त्रिक बन जाते हैं तो तीनों त्रिकों का हम यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 7 कर लेंगे। तो 7 त्रिक से कहती का 63 या 3 त्रिकाई 9 9 तिया वो 9 7 63। तो यहाँ पर ये उसका उत्तर 63 आ गए। जो नई संख्या है, प्राप्त नई संख्या का घनमूल कितना होगा? 63। प्राप्त नई संख्या का घनमूल यहाँ पर 63 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ वो यही वही है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। -15,625 गुणे 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर -15,625 गुणे 512 का घनमूल ज्ञात करना है। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अंडर रूट इसको यहाँ से -1,5,6,2,5 गुणे 512। इसको ऐसे भी फॉर्मेट में हम कर सकते हैं। इसका हो जाएगा, इसको ऐसे 3 - 15,625 गुणे 512। तो इसका निकाल लें एक बार घनमूल, एक बार इसका घनमूल निकाल लें। तो अलग अलग दोनों के घनमूल निकाल लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर घनमूल निकालने के लिए
पहले 15,625 माइनस 15,625, तो 15,625 का घनमूल निकाल लेंगे, तो माइनस 15,625 का घनमूल हो जाएगा। आप गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं, मैं यहाँ सीधे आंसर रख रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बन गया, तो इसका हो जाएगा 5 गुणे 5 बराबर 25। कितना आ गया? 25। लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो इसमें सब में -5 होगा, तो यहाँ पर -5, यहाँ -5 गुणे -5 हो गया, तो -25 कितना आया? -25। इसी प्रकार से 512 का, तो 512 का भी गुणनखंड कर लेंगे, 512, तो 512 का करेंगे 2 से, इसी प्रकार 2 से कर करके निकाल लेंगे, और इसका हो जाएगा 3 512, तो इसका निकालने पे आ जाएगा 2 गुणे 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 2। इस प्रकार से एक त्रिक ये और एक त्रिक ये बन जाएगा। इसका आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तीनों से 3 त्रिक बनी, 1 2 3, तीनों को ले लिया हमने यहाँ, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आया इसका आंसर? 8। इसमें माइनस लगा नहीं, इसलिए इसका प्लस का 8 आ जाएगा। जब प्लस का 8 आ गया, तो पूरे का, इसका पूरे का जो आंसर आ जाएगा, मतलब इतने का -15,625 गुणे 512 ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका मान आ रहा है -25 और इसका मान आ रहा है 8, तो 25 अट्ठे 200, तो माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस, 25 अट्ठे 200, कितना आंसर आया? 200। यही इसका उत्तर है 200। क्वेश्चन नंबर 10, 1331 गुणे -1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसको भी हम जैसे क्वेश्चन नंबर 9 लगाए हैं, सेम ऐसे ही करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम वैसे ही लिख लेते हैं, गुणे -1728। इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, 1331 गुणे -1728, ये हो गया। इसको हम निकालेंगे तो 1331 का आ जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11, एक त्रिक बनेगा 11 11 का, इसका मान आ जाएगा 11। नेक्स्ट है यहाँ पर -1728। इसको -1728 का अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, एक त्रिक और एक त्रिक। इस प्रकार से यहाँ पर 3 त्रिक बन गई, 2 गुणे 2 गुणे 3 की, 2 दूनी 4, 4 तेई 12, इसका कितना आ गया? 12, वो भी किसका? माइनस का 12, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर -12 कर दिया। अब देखिए -12, अब पूरे का अगर इसको देखें हल, तो 1331 गुणे -1728, तो इसका मान आ रहा 1331 का मान आ रहा 11 गुणे इसका मान आ रहा -12, दोनों को गुणा कर दें तो 12 और 11 का गुणा हो जाएगा, 12 एकम 12 की 2,
हासिल आए। 1 12 1 कम 12 1 13 132 माइनस का 132, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता, माइनस 132। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11। यहाँ पर क्यूब 125 इंटू 343 का मान है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया है, 45 35 45 75 और 105। तो यहाँ पर घनमूल निकालना है 125 गुणे 343 का। तो 125 गुणे 343, 125 का हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 और 343 का होगा 7 गुणे 7 गुणे 7। तो 5 गुणे 7 बराबर 35। कितना हो गया? 5 गुणे 7 बराबर 35। तो इसका आता है विकल्प 1 का 35 वाला सही है, ये 35 आ जाएगा। थैंक यू।